फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा मंगल, जेनेसिस क्लिनिक जयपुर से। आज हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड्स इन प्रेगनेंसी के बारे में। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि क्या अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में सेफ़ है और ये प्रेगनेंसी में कब कब और कितनी बार करवानी चाहिए। तो अल्ट्रासाउंड्स जो हैं वो साउंड वेव्स होती हैं जिनके ज़रिए हम बेबी की कुछ इमेजेस लेते हैं और उनको हम टेक्निकली रीड करते हैं। तो साउंड वेव्स जो हैं वो प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल सेफ़ है। जो एक्सरे होती है वो आयनाइजिंग रेडिएशंस होती है और एक्सरे जो है उसको हम प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड बोलते हैं या उसको हम मना बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड्स नॉर्मली हम 4 सोनोग्राफी जो है वो प्रेगनेंसी में एडवाइस करते हैं। सबसे पहला सोनोग्राफी होता है डेटिंग स्कैन जो 6 से 8 हफ्ते पे किया जाता है। सेकंड होता है एंटी स्कैन जो 11 से 13 हफ्ते पे किया जाता है। थर्ड होता है लेवल 2 सोनोग्राफी जो कि 18 से 20 हफ्ते पे होती है। और फोर्थ होता है कलर डॉपलर सोनोग्राफी जो कि 28 से 32 हफ्ते पे की जाती है। इन 4 सोनोग्राफी के अलावा अगर पेशेंट को कोई हाई रिस्क है, IVF प्रेगनेंसी है, प्रीवियस मिसकैरेजेस का हिस्ट्री है या क्लिनिकली हमें कोई भी एबनॉर्मलिटी बेबी के अंदर लगता है या क्लिनिकली ग्रोथ हमें एबनॉर्मल लगती है तो हम बेबी जो पेशेंट को एक्स्ट्रा से सोनोग्राफी एडवाइस कर सकते हैं। तो आइए इन 4 सोनोग्राफीज़ के बारे में एक एक करके बात करें। सबसे पहले आता है डेटिंग स्कैन। डेटिंग स्कैन हम 6 से 8 हफ्ते के बीच में रिकमेंड करते हैं। इसे डेटिंग स्कैन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस सोनोग्राफी से जो हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालते हैं वो मोस्ट एक्यूरेट होती है। डेटिंग स्कैन से 3 चीज़ें हमें अच्छे से पता चलती हैं। पहला, लोकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि जो प्रेगनेंसी है वो बच्चेदानी के अंदर ही लगा है ना, कहीं ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, मतलब बच्चेदानी के बाहर तो नहीं लगा है। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो वो हमें पता चल जाती है और हम अकॉर्डिंगली उसे मैनेज कर सकते हैं। सेकंड चीज़ होती है कि प्रेगनेंसी जो है वो सिंगल है या ट्विंस है या ट्रिपलेट्स है, वो भी हमें इस स्कैन से पता लगता है। थर्ड होता है प्रेगनेंसी डिटेल्स हम देखते हैं, जैसे कि जो प्रेगनेंसी है, जी-सैक है, योक सैक है, फीटल पोल है, कार्डिक एक्टिविटी है, ये सब चीज़ें ठीक से आ गई हैं या नहीं। बहुत बार होता है कि पेशेंट को ब्लाइटेड ओवम होता है, मतलब बेबी ग्रोथ अच्छे से नहीं होता है या मिस्ड अबॉर्शन होता है, तो वो भी इस इनिशियल फर्स्ट सोनोग्राफी से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड सोनोग्राफी आती है एंटी स्कैन। एंटी स्कैन 11 to 13 वीक के बीच में किया जाता है। इस टाइम पे हमारा जो मेन फोकस होता है वो बेबी के ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड पर होता है। 2 चीज़ें होती हैं, नकल ट्रांसल्यूसेंसी और नेज़ल बोन। 2 चीज़ों को हम मेज़र करते हैं। नकल ट्रांसल्यूसेंसी जो है उसकी पर्टिकुलर मेज़रमेंट्स होती हैं। अगर इसमें कोई एबनॉर्मलिटी हो या नेज़ल बोन में कोई एबनॉर्मलिटी हो तो ये कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं उनकी तरफ इंडिकेट करता है, और अगर इनमें कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो हम उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। एंटी स्कैन के साथ ही हम पेशेंट्स को बहुत बार एक ब्लड टेस्ट होता है जिसे हम डबल मार्कर टेस्ट कहते हैं, वो भी एडवाइस करते हैं। ये डबल मार्कर टेस्ट भी कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं जैसे कि डाउन सिंड्रोम, उनको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। थर्ड सोनोग्राफी आता है लेवल 2 स्कैन। लेवल 2 स्कैन में हम बेसिकली 3 चीज़ें देखते हैं। प्लेसेंटा कोई ठीक से बना है या नहीं, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। सेकंड आता है अम्बिलिकल कॉर्ड, इसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। और थर्ड आता है बेबी। बेबी मतलब फीटस के अंदर हम एक्सटर्नल और इंटरनल सारे ऑर्गन्स को क्लोजली चेक करते हैं। इसमें हम टॉप टू टो सारी चीज़ें चेक करते हैं, जैसे कि ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, हार्ट है, लंग्स हैं, एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं जैसे कि किडनी, लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन। इसके अलावा पेशेंट बेबी के लिम्स और डिजिट्स, इन सबको चेक किया जाता है। अगर इनमें कोई भी एबनॉर्मलिटी आती है तो हम अकॉर्डिंगली उसको फर्दर इवेल्युएट करते हैं और डिसीजन लेते हैं। फोर्थ सोनोग्राफी आती है कलर डॉपलर सोनोग्राफी। ये 28 से 32 हफ्ते के बीच में किया जाता है। ये मेनली बेबी की ग्रोथ को चेक करने के लिए किया जाता है कि बेबी का जो वेट गेन है वो प्रॉपर हो रहा है नहीं, बेबी के चारों का जो लाइकर है, एमनियोटिक फ्लूइड, इसका क्वांटिटी नॉर्मल है या नहीं, और बेबी के जो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर ब्लड फ्लोज़ हैं उसको हम डॉपलर के थ्रू चेक करते हैं कि जो ब्लड फ्लोज़ हैं वो बच्चे के अंदर नॉर्मल से जा रहे हैं या नहीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।